प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपसे बहुत लोग लिख रहे हैं कि नक्षत्रों की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। उपस्थित हूं आज सबके सामने चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, शेयर आवश्यक रूप से करिए। कोई देखे ना देखे, शेयर जरूर किया करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या होता है, सारा डिमडाम। जहां भेजना चाहते हैं कार्यक्रम आवश्यक रूप से भेजा जाए और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा जाए। आइए, चित्रा नक्षत्र तक हमारी चर्चा हो गई है, मतलब अश्विनी से लेकर के, और आज स्वाति नक्षत्र हो जाएगी। पीछे चित्रा तक अगर आप इससे संबंधित कार्यक्रम नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो नक्षत्र फल नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए। वहां अपने लग्न के आधार पे आप अपनी सारी बातें जान सकते हैं, राशि के आधार पे सारी बातें जान सकते हैं। राहु केतु के बारे में विशिष्ट जानकारी आपको राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रत्नों से संबंधित कार्यक्रम मैंने अलग बनाए हैं। 16 संस्कारों से संबंधित कार्यक्रम अलग बना हुआ है प्लेलिस्ट। आप अपने लग्न की कुंडली का विश्लेषण कैसे करेंगे, उसके अलग अलग कार्यक्रम सभी लग्नों के बनाए गए हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं, पर कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। शिव जी की पूजा करने से उसमें देवी मैया की भी पूजा हो जाती है। उमापति कहा गया ना, श्री सांब सदा शिवाय नमः, है ना। देवी मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ मैं शिव जी को नमन करता हूं। अगर आप खाली शिव जी की पूजा कर लेते हैं तो आप पंच महादेवों की पूजा कर लेते हैं। कैसे? पंच महादेवों में शिव जी आते हैं, गणेश जी आते हैं, देवी मैया आती हैं, नारायण आते हैं और सूर्य भगवान आते हैं। जरा सोच के देखिए, अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको किस किस की पूजा का फल मिल रहा है। साक्षात शिव जी की पूजा तो हो गई, गणपति की पूजा हो गई क्योंकि शिव के ही पुत्र स्वरूप है, पुत्र हैं, तो उनकी पूजा हो गई। देवी मैया आती हैं, वो साक्षात उनकी अर्ध नर नारीश्वर वाला प्रभाव तो आपको पता ही, तो वो उनकी साक्षात अर्धांगिनी हो गई, शक्ति स्वरूपा हो गई। उसके बाद सूर्य नारायण, तो जो शिवजी के ऊपर माथे पे तीसरा नेत्र है भ्रिकुटी के मध्य में, वो वही सूर्यदेव हैं। तो आपने सूर्य की भी पूजा कर ली और आपने शिवजी की अगर पूजा की तो बचते हैं नारायण, तो वो उनके हृदय स्थल में विराजमान है, प्राण स्वरूप। तो आप खाली शिव जी की पूजा कर लेते हैं तो आपको पंच महादेवों की पूजा का फल मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जब व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है तो शिव जी सबसे पहले उसको यही देते हैं, विद्या कामस्तु गिरिशम। विद्या देने का वस्तुतः काम सरस्वती तो मैया है ही, पर वस्तुतः विद्या देने का असली काम भगवान भोले बाबा का है। तो विद्या तो देते ही हैं, पर वो सबसे पहले जो अपने भक्त को देना चाहते हैं वो उसको मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त कर देना चाहते हैं। शिवलिंग की उपासना का ऐसा फल है। क्लियर है? आइए अब विषय पे लेके आता हूं। बात करते हैं स्वाति नक्षत्र। वस्तुतः ये नक्षत्र राहु का है, मतलब इसके जो देवता हैं, स्वाति नक्षत्र राहु का है, पर इसके स्वामी देवता जो हैं वो वायुदेव हैं, वायु देवता। तो कहने का अर्थ है कि अगर जिस व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में होगा या हुआ है, उसको ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप उसको करना चाहिए, है ना। और चटैला होता है, चटैला की जड़ गले में धारण करना चाहिए रविवार को। इसी मंत्र का उच्चारण करके, कम से कम ओम वायवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके। और ऐसे लोगों को पेट में गैस्ट्रिक पेशेंट, गैस उनको बहुत ज़्यादा बनता है, वात की समस्या ज़्यादा होती है, गैस्ट्रिक पेशेंट होते देखा गया है। तो हमें अब ऐसे भोजन की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए जो वात क्रिएट ना करे। 3 दोष है ना, वात, पित्त और कफ। तो उसमें वात की कमजोरी और अनियमितता के कारण जो लोग स्वाति नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको इस तरीके की समस्या होते देखी जाती है। आगे बढ़ के और बताऊं, आकाश मंडल का 186 डिग्री 40 कला से लेकर के
एग्जैक्टली 200 डिग्री जीरो कला तक का जो आसमान का क्षेत्र है ये स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसके पहले चरण से लेकर के पहले चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, दूसरे चरण के अधिपति साक्षात दुख स्वरूप यम के कारक शनिदेव हैं, तीसरे भी चरण के अधिपति शनिदेव ही होते हैं और चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति वापस हो जाते हैं। मतलब स्वाति नक्षत्र का आकाशमंडल में क्षेत्र कहां से 186 डिग्री 40 कला से लेकर के 200 डिग्री जीरो कला तक का जो आसमान में क्षेत्र है वो स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और इस एक नक्षत्र के चूंकि 4 चरण होते हैं तो पहले चरण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, दूसरे के स्वामी शनिदेव, तीसरे के स्वामी वापस शनिदेव और चौथे के स्वामी वापस देवगुरु बृहस्पति। मतलब जो व्यक्ति स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा होगा उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा, वो धर्माचरण करने वाला होगा। जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा उसके ऊपर शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा, मतलब वो न्यायप्रिय होगा। जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा उसके ऊपर भी शनिदेव का प्रभाव होगा, लेकिन वो थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होगा। जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में होगा उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का वापस बल होगा जो त्यागी बना देता है। चारों के अलग अलग फल मिल गए, विभिन्न चरण का फल ऐसे हो गया। अब बात करते हैं कि स्वाति नक्षत्र वाले होते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि स्वाति नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं इनका शरीर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि कोई भी महिला के मन में भाव पैदा हो जाता है। कोई भी देख करके आपको आकृष्ट हो जाएगा आपकी तरफ, काम की भावना से युक्त होता हुआ वो आपको देखने लगेगा। जन्म अगर स्वाति में हुआ है तो स्वाति नक्षत्र, चकोर, चंदा, वो संबंध याद होगा आप लोगों को, जानते ही होंगे, नहीं होगा तो अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। तो कहने का अर्थ है कि जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है उसका पैर, उसके पाद तल, उसके हाथों में जो रेखाएं होती हैं, मंदिर, गुंबद, चक्र, मछलियां आदि आदि जो चक्र होते हैं, त्रिशूल बना होता है, ये इनके पाद तल में भी बना होता है। पर्वत, पहाड़, नदी लहराती हुई हथेली, हाथ की रेखाओं में भी बन जाता है। और ये लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि ये जिससे जुड़ जाते हैं उसका भाग्य उदय हो जाता है, भरणी की तरह। भरणी नक्षत्र में मैंने बात बताई थी कि ये जिससे इनका संबंध होता है वो उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है वो अपने साथ जितने लोग उसके होते हैं सबके साथ उसके संबंध बन जाते हैं। मतलब वो सबको प्रभावित करता है मजबूती से और अच्छाई की तरफ। इसमें और भी बातें आती हैं कि जिस भी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है वो कभी किसी का धन हड़पना नहीं चाहता है। वो भले किसी को दे देगा, उसका लेना नहीं चाहता है। वो दान भी देगा तो अपने पैसे का दान देगा, किसी दूसरे का दान नहीं देगा, है ना। बड़ी गहरी बात है। जो लोग स्वाति नक्षत्र में जन्मे होंगे वो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है और न तो वो किसी में करता है। वो जब क्रोध हो जाए, जब क्रोध में आ जाए तो फिर उस क्रोध को शांत करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। महारथी आएंगे, उसको मनाएंगे, उसको बताएंगे, उसको झूठ सांच बोल करके उसको उसका क्रोध शांत करना पड़ता है। और एक बड़ी अद्भुत बात है, बताऊं, स्वाति नक्षत्र वाले लोग सत्य का साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। ये जब इनको बदलना होता है तो सत्य को पकड़ने के लिए ये चोरी कर लें, कुछ भी कर लें, पर सत्य कभी भी इनके पाले से दूर नहीं जाता है। ये सत्यवादी होते हैं, धर्माचरण करने वाले होते हैं, गंभीर मानसिकता के होते हैं और दानी होते हैं। शरीर इतना सुंदर कि पूछिए मत, बस इनको पेट से संबंधित समस्या होती है, ये एक शिकायत होती है। अब बात करते हैं दृष्टि की। जिस भी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है और उस पे सूर्य की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, तो ये उस व्यक्ति के प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, है ना। मतलब अब आपको मैथुन करने से सावधान रहना चाहिए, बचाना चाहिए खुद को, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने धन को, अपने इंद्रियों को, अपने सुख को, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा कि कई बार हम डीरेल ना हो जाएं, भटक ना जाएं, मार्ग
जो हमारा बना हुआ है, जो हमारा लक्ष्य है, हम वहां से भटक न जाएं। मतलब सूर्य, शनि और मंगल की अगर दृष्टि पड़ती है तो हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। बाकी ये ग्रह आपको धनवान तो बना देता है, क्योंकि आप लोगों को धन ज़्यादा सुनना पड़ता है, सुनने की इच्छा रहती है, तो इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी मंगल, शनि और सूर्य के बाद अगर बात करते हैं, बुध करता है तो बहुत अच्छा, व्यक्ति को यशस्वी बनाता है। और गुरु देखेंगे तो व्यक्ति धर्माचरण करने वाला, गंभीर और बेहतरीन होता है, इसमें भी इसका भी शुभ परिणाम मिल जाता है। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु अगर देखेंगे तो व्यक्ति को निष्णात बनाएंगे। वो फिर क्या नहीं है, वो कला क्षेत्र को समझने वाला है, नर्तक है, एडिटर है, पत्रकार है, लेखक है, कवि है, प्रोफेसर है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, राजनीति करने वाला है, कानूनी जानकार, सब बना देते हैं। और केतु व्यक्ति को दूसरों का आदर करने वाला, अपने कम और सीमित संसाधन में कैसे सफल होना है इसका भाव जागृत करने वाला बना देते हैं। बहुत सीमित साधन में भी व्यक्ति आसानी से, स्वाति नक्षत्र वाले लोग अगर उस पर केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये ऐसे बना देते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रभाव बताया, नक्षत्र के चरण के बारे में बताया, गुरु, शनि, शनि गुरु, एक एक चरण के बारे में बताया, उस पर दृष्टि की बात बता दी, आकाश मंडल का क्षेत्र बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस नक्षत्रों के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा जाए और अपने मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही है। आप अपने मंदिर में ठाकुर जी को फल जो खरीद रहे हैं वो कैसा है, शुद्ध है, अशुद्ध है, किससे खरीदा, धोया नहीं धोया, कैसा किया, बहुत बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमारे कर्म क्षेत्र पे मलेच्छों का अधिकार है, हमारे व्यापार पे मलेच्छों का अधिकार है। इसी वजह से हमारे ठाकुर जी को वो चटा हुआ अन्न देते हैं, दुखा, जूठा, थुका हुआ, जिसको आप देख नहीं सकते, वो कई बार वैसा ही अन्न आपको बेचते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। सावधान और सतर्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो महान मूर्ख जाहिल होगा, उसी को ये मलेच्छों का प्रभाव उसको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन सारे लोगों को पता है, नीचे से लेकर के सारे ऊपर तक के लोगों को ये पता चल गई है कि भयंकर षड्यंत्र चल रहा है सनातन को कमजोर करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।